कुछ लोगों के पास तो इतना हो जाता है कि वो सोचते हैं खर्चा कहां करें। और एक बात बुरा मत मानिएगा, हम लोग दिन रात लगे हैं पैसा कमाने, पैसा 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 पैसा। दिन जिन्हें देखो महाराज धन मिल जाए, अर्जी लगा रहे धन मिल जाए, महाराज नौकरी हो जाए, महाराज बिजनेस चल जाए, धन धन धन। और जब मरते हैं तब लिखता है निधन, मरते हैं सो निधन लिखता। एक बात बताओ, फिर आगे हम कथा सुनाएंगे। शव यात्रा किस किसने देखी जाते हुए? अपनी नहीं, परायों की। हाथ उठा के मतलब देखिए, हाथ नीचे करो। अच्छा, तुमने गौर किया जब शव यात्रा जाती है तो कुछ चीजें डाली जाती हैं। बूढ़ा आदमी मरे, बतासा, मखाने, क्वाइन, सिक्का, रुपया। अच्छा बताओ क्यों डाले जाते? बताओ बताओ, है निकाल दे 3200। चलो हम बताते हैं, इसलिए डाले जाते। मखाने, मखाने इसलिए डाले जाते हैं कि हे मरने वाले जीवात्मा, तुम तो मर गए, लेकिन हमारे परिवार को ऐसा आशीर्वाद दो कि मखाने की भांति फूला रहे। बतासा, बतासा क्यों फेंके जाते? बतासा इसलिए फेंके जाते, मरने वाले भाई साहब आप तो मर गए, हमें ऐसा आशीर्वाद दो हमारे परिवार में बतासा जैसी मिठास बनी रहे। लेकिन सिक्का क्यों फेंके जाते? रुपया, 1 का सिक्का, 5 का, 10 का, क्यों फेंके जाते? सिक्का इसलिए फेंके जाते कि इसी 1 रुपया के लिए तू ओवर टाइम करता रहा 2-2 बजे रात तक, 10-10 बजे रात तक। अब तेरे बाप में दम हो तो उठा, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा। अब वो आदमी पड़ा है ऐसा, चित्त पड़ा, पैसा ऊपर डला, यहां बैठे जितने लोग हैं इनका 10 का सिक्का गिर जाए, पीछे से कहा 10 का गिर गया, 10 का कहां गिरे भैया, देखियो भैया, उठियो उठियो। 4 जनों को दिमाग खराब कर देंगे। और ऐसे लोगों की जेब भी बहुत बुरी कटती है। बोलो जय सिया राम। हमारा चेला अहमदाबाद में रहने वाला चंगीलाल, चंगीलाल महाकंजूस आदमी, एक बार आया हमारी कथा में, सत्यनारायण में, सत्यनारायण की कथा में आया। सत्यनारायण की कथा में इसने, अच्छा देखो हम लोग इतने चतुर लोग हैं, जो नोट कहीं नहीं चलते वो पूजा में चलते। हाँ, हम तो उसके लेने वाले हैं ही हैं, तो हमें पता ही है। ऐसे ऐसे नोट आते हैं कि 20 में 10 का चिपका, 50 के नोट में घूंट लगो 10 रुपया को। हाँ, एक जने तो हद कर गए, एक गड्डी दे गए, ऊपर 500 का, बहुत पुरानी बात है जब पुराने वाले नोट 500 के, ऊपर 500 का, नीचे 500 का, बीच में पूरी गड्डी में भरे मनोरंजन बैंक, रुपया 500। हमने कहा जय हो। तो चंगीलाल सत्यनारायण की कथा में गया, जाकर के बैठ गया, और जैसे ही बैठा आरती आई, आरती लेने के लिए सिक्का डालते ही उसने जेब में हाथ डाला, 5 का नोट निकाला, वो भी फटा हुआ, डाला। पीछे से एक माता जी ने हाथ दिया, ये लो, ये लो, 2000 का नोट। उसने देखा 2000 का नोट देखा, आरती में डाला, बड़ी श्रद्धा से माता जी की तरफ देखने लगा। बड़ी भक्तिनी है, 2000 रुपया चढ़ा रही है, हम तो 5 रुपया में ही 3 बार प्रसाद ले रहे। बड़ी भक्तिनी है। आरती हो गई, सत्यनारायण हो गई, भंडारा हो गया। जब बाहर निकलने लगी तो चंगीलाल हाथ जोड़कर माता जी की तरफ बोला, माता जी आप रहती कहाँ हैं, इतनी श्रद्धावान, आरती में 2000 रुपया चढ़ा दिए। अरे बोली ठटली के बरे, हमने चढ़ाए नहीं, तुम्हारी जेब से गिर गए थे, हमने दिए हैं। खैर उस दिन के बाद चंगीलाल कभी सत्यनारायण में नहीं आया, क्योंकि अहमदाबाद का आदमी था। लौट के नहीं आया, रात भर भोजन नहीं भाई। पत्नी बोली क्या होगा? अरे बोली सत्यनारायण बहुत ऊंची पड़ गई। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो मेरे पागलो, हम तुम्हें बताना ये चाहते, दुनिया में हम माया के पीछे भागते, माया के पीछे भागोगे तो विपत्ति आएगी, माधव के पीछे भागोगे तो शांति आएगी। और गोपियां, आहा हा, भगवान नंद नंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं। क्या किया जाए? तो गोपियों ने यमुना जी की रेती पर माता कात्यायनी को बनाया, पंचोपचार से पूजन किया, व्रत किया, माता कात्यायनी का ध्यान किया, और उस अनुष्ठान के कारण
गोपियों को भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वर परमेश्वर के रूप में प्राप्त हुए हैं। इस बात से यह सिद्ध होता है कि जो भी बालक बालिका नवरात्रि की षष्ठमी को माता कात्यायनी का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, उन्हें मनोवांछित इच्छा प्राप्त होती है एवं बालिकाओं को मनोवांछित पति प्राप्त होते हैं। यह माता कात्यायनी की पूजा का लाभ है। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गाइए श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सुंदर सहज देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब मोहि सुहारे, सुर राम जय राम, जय जय राम, श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। आहा प्रिय पागलो, जिसको भी माँ अच्छी लगती है, माँ को वह पूत भी बहुत अच्छा लगता है। आहा और माँ का बड़ा प्रभाव है बालक के जीवन में। माई बाप माँ जैसा गुण सिखाएंगी बेटा वैसा ही बनेगा। इसलिए जितनी माताएं बैठी, हमारी प्रार्थना है अपने लिए बढ़िया ना चलो, पर बेटा बेटी के लिए तो बढ़िया चलना चाहिए कि नहीं। अब देखो, बोलना नहीं चाहिए, आई एम वेरी वेरी सॉरी। हमारा एक चेला है हैदराबाद में, रेड्डी, अभी भी है। आज से 6-7 साल पहले उसके लड़के का विवाह हुआ, उसने हमें बुलाया, गुरुजी आप आशीर्वाद देने आइए। हमने कहा हम तो फ्री हैं, आते हैं। आशीर्वाद देने के लिए हम उसके घर पर गए। बड़ा फंक्शन, बड़ी शादी, अमीर आदमी, बढ़िया स्वागत किया उसने, आरती की, हमारी पूजन किया, बैठाया, कमरा दिया, ऊपर कमरा, बैठे हम। बेटा बहू दोनों आए, शादी हो चुकी थी। 4-5 दिन बाद हम पहुंचे, और तुम्हें पता ही है अपन लेट हैं ही हैं। 4-5 दिन बाद शादी हो गई, रिसेप्शन होगा, इसके बाद फिर अपन पहुंचे। मैं टेंट भी खुल गया। 5 दिन बाद अपन पहुंचे, बेटा बहू प्रणाम करने आए। गुरुजी प्रणाम, कल्याण हो, आशीर्वाद, गृहस्थ जीवन तुम्हारा मंगलमय। बेटा बहू दोनों कुछ देर बैठे रहे। जब वो चले गए तो हमने उस बालक के पिता रेड्डी जी को बुलाया। हम कहा इधर आइए, यू कम हियर माय डियर। गुरुजी आज्ञा करो। हम कहा बेटा शादी तुम्हारे बच्चे की गलत हो गई। बोला क्यों? हमने कहा बुरा बताएंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा। बोले नहीं गुरुजी आप बताओ, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। हम कहा देखो हमारे पास तो हनुमान जी की कृपा है और हम बिल्कुल फैक्ट सहित कह सकते हैं, तुम्हारी बहू पीती है, पीती है। जवाब सुन के हम बेहोश हो गए। बोला गुरुजी पीने के कारण ही तो शादी भाई।
हमने कहा जय बजरंग बली। एक चेला तिवारी जी साथ में रहते, हम क्यों उठा बैग उठा। बोली क्यों? अरे हमने विचार किया बैठे बैठे 5 मिनट, तो हम आंखें बंद करके, हमारा तो दिमाग खराब हो गया, पहली बार फंसे थे हम, पसीना मार गया शरीर कि गलत जगह फंस गए गुरु, भाग लो। हमने विचार किया जब बहू पीती है, आज बहू है कल मां बनेगी, बच्चे होंगे, और जब बच्चे होंगे तो बच्चे रोएंगे भी, रोएंगे तो ये मोंगाएगी थोड़ी, 2 ढक्कन ले और सो जा। बोलो जय श्री राम। क्षमा करना माई बाप, माताएं बालक और बालिका की प्रथम गुरु होती हैं, इसलिए मेरे पागलों, माताओं से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपनी बेटा और बेटी को ऐसे संस्कार देना कि वो कहीं पर भी चले जाएं पर तुम्हारे नाम को ना लजावे। ऐसा बेटा और बेटी को संस्कार देना। अब आजकल की माताएं, मॉडर्न माताएं, आहा, सच बोले, मां तो गुरु होती है और धन भागी होते हैं जिनके मां होती है। हम जिनके चरणों में रहते हैं, श्री वीर बजरंगबली के, हमारे हनुमान जी महाराज के जीवन में सर्वोपरि किसी का नाम है तो उनका जब परिचय परम पूज्य कली कुलशेखर पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने हनुमान जी का जब परिचय दिया तो पिताजी का नाम नहीं लिखा, अंजनी पुत्र महाबल दाई, अंजनी पुत्र महाबल दाई। आरती में श्री हनुमान जी महाराज की लिख रहे, अंजनी पुत्र महाबल दाई, अंजनी पुत्र महाबल दाई। और हनुमान जी का परिचय जब हनुमान चालीसा में दिया तो लिखा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय आहा, श्री हनुमान जी का पहला परिचय, बाप का नाम बाद में, पहले नाम किसका आया? बोलिए बोलिए बोलिए। माता का नाम पहले आया। और पूर्व के समय में भगवान श्री राम भी जब अपना परिचय जनकपुर में देते हैं, ये नहीं कहते कि हम दशरथ नंदन राम हैं, राम जी अपना परिचय देते, हम कौशल्या नंदन श्री राम हैं। तो मां का नाम पूर्व में बताते हैं, क्यों? मां की बड़ी महिमा है। और हमारे वीर बजरंगबली जी के जीवन में तो माता जी की बहुत महिमा है। याद रखना मेरे पागलों, मां वो होती है जो बालक को ध्रुव भी बनाती है और बालक को प्रहलाद भी बना देती है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आहा, हमने एक कथा पढ़ी श्री हनुमान अंक में, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक हनुमान अंक, हनुमान अंक के पेज नंबर 322 में एक कथा पढ़ी, बड़ी अद्भुत कथा वीर बजरंगबली की। आहा, राम जी ने रावण को मार दिया और रावण को मारकर पुष्पक विमान पर बैठे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता जानकी, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, अंगद, अनंत बलवंत वीर हनुमंत लाल जी पुष्पक विमान पर जब बैठ करके चले तो कथा कहती है कि बीच रास्ते में हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की, आपकी आज्ञा हो तो हम माता जी के दर्शन करते हुए अयोध्या आ जाएं, जरा माता जी को हम प्रणाम कर आए, बहुत दिन हो गए आपके युद्ध में फंसे रहे, माता जी के पास गई नहीं। माता अंजना वेंकटा चल पर्वत पर विराजमान है,
अगर आपकी आज्ञा हो तो हम मां को प्रणाम कर दे। राम जी बोले हनुमान आप क्यों जा रहे हैं, हम भी साथ चलते हैं। विमान ही ले चलो, फ्लाइट का मुंह उसी तरफ मोड़ दो। पुष्पक विमान पर बैठे प्रभु श्री राम वेंकटाचल पर्वत की तरफ चल दिए। पर्वत के ऊपर जाकर के विमान रोका। भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी उतरे, सभी बानर भालू उतरे, हनुमान जी महाराज भी उतरे और माता अंजना, आहा धन्य है माता अंजना। ये अंजना माता के वीर का कमाल है, जिसकी मां महान हो बेटा तो महान होगा ही होगा। तपस्या में मस्त, भगवान शंकर के ध्यान में मस्त माता अंजना राम 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 कहते हुए माता अंजना गुफा के बाहर बैठी हुई हैं। उसी समय वीर बजरंगबली पहुंच गए। मां, आहा हनुमान बड़े दिन बाद आए। हाँ मां, गले से लगा लिया माता अंजना ने, पीठ पर हाथ की थपकी देते हुए कहा एक बात बोले, मां तो आखिर मां होती है, बालक से कुछ दूर मां रह नहीं पाती। बालक कुछ दिनों के लिए कुछ किलोमीटर दूर चला जाए, लोगों को लगता है कि मां हमसे दूर है। माई बाप, हमारा निजी अनुभव कहता है मां कभी दूर नहीं रहती, वो हमेशा श्रद्धा भाव के साथ मां स्मरण में हमेशा अपने बेटे के पास रहती है। बालक दूर जाता है, मां कभी दूर नहीं जाती। और मेरे माई बाप, मेरे गुजरात अहमदाबाद के पागलों, तुम नवरात्रि की देवी मां को मानना या मत मानना, हमारी प्रार्थना है तुम्हारी पूजा तब तक दुर्गा मां की बेकार है जब तक तुम्हारी घर की माता प्रसन्न नहीं है। हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए। मां, बेटा, लाल, कहां रहे तुम अभी तक? मां, आपकी आज्ञा थी तो हम प्रभु श्री राम की सेवा में थे। अंजनी के लाल को कमाल बड़ो भारी। मां, हम अकेले नहीं आए, कौन आया है साथ में? मां, हमारे साथ दशरथ नंदन चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र, इस पृथ्वी के परमात्मा, समस्त संसार के रचयिता प्रभु श्री राम और माता परम्बा हमारी माता जानकी भी हमारे साथ में आई हुई है। अच्छा, वाह 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 बेटा, आज तूने हमारी कोख धन्य कर दी। धन्य है वो बेटा जो अपनी मां को सत्कर्म में लगा दे। धन्य है वो बेटा जो अपनी तपस्या के बल पर मां बाप को परमात्मा से मिला है। मां बाप के ऋण को कोई चुका नहीं सकता, माई बाप कोई नहीं चुका सकता, लेकिन मां बाप का ऋण तभी चुकेगा जब बालक ऐसा काम करे। मेरे अहमदाबाद के पागलों, मेरे युवान भाई बहन, नवरात्रि के इस देवी महात्म्य के पावन पर्व पर हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, बेटा या बेटी वो नहीं है जो मां बाप के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो है जिनके नाम से मां बाप को जाना जाए। नाम इतना कमाओ। आहा, माता अंजना गदगद होने लगी। लाल, आज तूने हमारे दूध के कर्ज को चुका दिया, हमने दूध का कर्ज चुका हुआ मान लिया। आज तूने प्रभु श्री राम से हमको मिला दिया। तेरी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आहा हा हा हा। हनुमान जी कहते हैं, मां, ये तो आपके चरणों का प्रताप है।